बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, धान की अगर आपने 1509 वैरायटी काश्त की हुई है तो याद रखें ये 55 दिन की होगी तो गोब की हालत के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने कायनात वैरायटी काश्त की हुई है 1121 या आपने कोई भी लंबे दौरानिये की वैरायटी काश्त की हुई है तो ये 70-75 दिन की होगी तो गोब की हालत के अंदर आ जाएगी। अब गोब की हालत जो है एक अहम हालत है। इस हालत में जो हमारी फसल आ जाती है तो हम एक तगड़ा स्प्रे करते हैं। तगड़ा स्प्रे से मुराद ये है कि आप एक अच्छा स्प्रे कर देंगे जिससे आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। हमारे कई साल के तजुर्बात ये बताते हैं कि जब हम गोब की हालत के अंदर ये वाला स्प्रे कर रहे होते हैं तो हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त भी ये बता रहे होते हैं कि जब उन्होंने ये स्प्रे किया तो उनकी पैदावार बढ़ गई। ये स्प्रे कौन सा है? ये बोरान, पोटाश और फंजीसाइड का, तीनों चीजों को मिक्स करके स्प्रे करना होता है। गोब की हालत में जब आप स्प्रे करते हैं आपकी पैदावार बढ़ जाती है। गोब की हालत के बाद जब मुंजर बाहर निकलती है, सिट्टा बाहर निकलता है, सबसे पहला काम पोलिनेशन का होता है। नर और मादा इसे आपस में मिल रहे होते हैं, दाने बन रहे होते हैं। बोरान एक ऐसी खुराक है जो दाने बनने के अमल को बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल करता है। दानों की तादाद के अंदर इजाफा हो जाता है, खस कम पड़ती है, आपकी मुंजर के अंदर सारे के सारे दाने बन जाते हैं बड़ी कामयाबी के साथ। पोटाश खाद जो है वो दाने को मोटा कर रही होती है, दाने के अंदर चमक लेके आ रही होती है। पोटाश खाद आपकी फसल को गर्मी की शिद्दत से बचा रही होती है। अगर आपकी फसल को कोई पानी का सोका भी लग जाए, पोटाश खाद एक ऐसी खाद है पानी की कमी के असरात को आपकी फसल के ऊपर वाजे नहीं होने देती। काशो इसी तरह से पोटाश खाद बीमारियों से भी बचा रही होती है। इसके साथ साथ हम फंजीसाइड जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये आपको 15-20 दिन तक बीमारियों से आपकी फसल को बचा के रखता है, पत्तों को हरा भरा रखता है, पत्तों को दाग धब्बेदार नहीं होने देता, जिससे क्या होता है कि हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। अब ये बोरान जो आपने इस्तेमाल करना है ये आप सिंजेंटा कंपनी का सोलियोबोर के नाम से मिल रहा होता है, 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एफएमसी कंपनी का बोरोस्टार के नाम से मिल रहा होता है, 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों पाउडर की शक्ल के अंदर मिल रहे होते हैं। सोना बोरान एफएफसी वाला जो है वो स्प्रे के लिए इतना अच्छा नहीं होता। इसी तरह से अगर पोटाश की हम बात करें तो किसी भी अच्छी कंपनी की पोटाश जो आपको पाउडर वाली मिल रही होती है 25 किलोग्राम की पैकिंग के अंदर मिल रही होती है, एसओपी पोटाश, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने वो इस्तेमाल करनी होती है। याद रखें बोरान का आपने अलग से अलग बर्तन के अंदर महलूल तैयार करना है, पोटाश का आपने अलग बर्तन के अंदर महलूल तैयार करना है। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप एसओपी खाद ले सकते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। एफएमसी कंपनी नाइट्रोपोटाश के नाम से दे रही होती है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं, जिसे कलमी शोरा भी कहा जाता है। तो पोटाशियम एसओपी लें या पोटाशियम नाइट्रेट लें, कोई भी ले लें पाउडर वाली खाद, 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से उसका महलूल तैयार करें। इसके अलावा आपको पोटाश जो है वो लिक्विड पोटाश यानी कि पानी की शक्ल के अंदर भी पोटाश मिल रही होती है, जैसे कि एफएमसी कंपनी कैटलिस्ट के नाम से दे रही होती है, फ्रूटस के नाम से दे रही होती है, सिंजेंटा कंपनी नया पोटाश के नाम से दे रही होती है। 500 से लेके 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फंजीसाइड की हम बात करें तो बायर कंपनी नेटिवो के नाम से फंजीसाइड दे रही होती है। इस फंजीसाइड का महलूल आप तैयार कर लें 65 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, या सिंजेंटा कंपनी आपको मिस्टर टॉप के नाम से फंजीसाइड दे रही होती है, इसका भी आप महलूल तैयार कर सकते हैं। तो काशो इन तीनों चीजों के अलग अलग महलूल तैयार करें, टैंक के अंदर इन्हें मिक्स करें, 100 से 120 लीटर पानी इस्तेमाल करें, हालोकोन नोजल इस्तेमाल करें, शाम के वक्त अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करा दें, आपकी पैदावार बढ़ती हुई नजर आएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।